नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामीईन, इस्लाम मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ अबू याहिया। हमारा मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के हवाले से सिलसिला चलता रहता है। वीडियो जो लेक्चर्स हैं और वीडियो क्लिप्स हैं वो आते रहते हैं। हमारी कोशिश और मेहनत और उसका महवर यही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि हम लोगों को गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ लाना चाहते हैं। कुरान और सुन्नत के दलाइल से मुज़य्यन दावत उनके सामने पेश करना चाहते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब जो कि कुरान और सुन्नत से कोरे हैं, माज़रत के साथ हम ये बात हमें करना पड़ती है। हम ये बतौर तौहीन उन्हें ये बात नहीं करते, बल्कि बतौर इस्लाह ये बात करते हैं कि कुरान और सुन्नत से वो कोरे हैं। कुरान करीम की आयात वो सही पढ़ भी नहीं सकते। बहुत सारी मिसालें हम पहले भी पेश कर चुके हैं, आज भी मैं एक मिसाल पेश करने वाला हूँ। तो बहरहाल एक कुर्बानी का मौसम आ रहा है, तो कुर्बानी के हवाले से उनकी कोशिश होती है कि हर मसले में कोई ना कोई अपनी एक मुनफरिद और जुदागाना राय देकर वो जो है ना लोगों से दाद वसूल करें। अक्सर वो कहते हैं कि जी फ़लाँ ये कहता है, फ़लाँ ये कहता है, तो मेरा दरमियाना मौक़िफ़ है। ऐसा मौक़िफ़ बनाने की कोशिश करते हैं जो सब के यहाँ काबिल कबूल हो जाए और सब के यहाँ वो महबूब हो जाएँ मिर्ज़ा साहब। तो बहरहाल यहाँ उन्होंने कुर्बानी के हवाले से भी खस्सी जानवर की कुर्बानी का जो सवाल था उसका जवाब देते हुए उन्होंने फरमाया कि खस्सी जानवर की कुर्बानी ना करना बेहतर है। औला यह है कि खस्सी जानवर की कुर्बानी ना की जाए। क्या खस्सी जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त है? अब ये बहुत क्रिटिकल मसला है और इसमें मुझे सबसे ज्यादा सर खपाना पड़ा है इस इशू में, खस्सी जानवर वाले मसले में। और मेरे लिए परेशानी का बायस उस वक्त ये मामला बन गया जब मुझे ये बात पता चली कि हमारे जो अहले तशय्यो भाई हैं वो खस्सी जानवर की कुर्बानी को जायज नहीं समझते, और हमारे अहले सुन्नत में से भी जमातुल मुस्लिमीन वाले जो हैं वो इसकी कुर्बानी को जायज नहीं समझते। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेहतर यही है कि खस्सी जानवर की कुर्बानी से अवॉइड किया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि खस्सी जानवर की कुर्बानी करना मकरूह है, गैर औला है, मकरूह है। तो हमारी अर्ज़ उनसे ये है कि आप या तो कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करें, अरबी ज़ुबान को सीखें ताकि आपको पता चले कुरान करीम और अहादीस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, और फिर सलफ़ सालिहीन जो हैं उनकी तफसीर क्या है, कुरान और सुन्नत के नुसूस की तफसीर और शरह क्या उन्होंने की है। वरना फिर आपको चाहिए कि आप खामोश रह जाएं, इन मसाइल में बात ना किया करें। लेकिन हम समझते हैं कि शायद वो कुछ ऐसे गिरोह हैं मुसलमानों में जिनका वो कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, जिनमें से एक तो शिया का गिरोह है और दूसरा तकफीरियों का जमातुल मुस्लिमीन का गिरोह है। वो कभी ना कभी ऐसी को बात करते ही रहते हैं। अक्सर तो शिया के वो हमनवाई करते रहते हैं, उनकी कितनी गलत से गलत बात उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और जो दलाइल कभी उन्होंने भी ख्वाबों में नहीं सोचे उनको देने की कोशिश करते हैं कि ये तुम्हारे दलाइल हैं, और उनको कहते हैं कि ये दुरुस्त कर रहे हैं, अहले सुन्नत गलत हैं। और दूसरा जमातुल मुस्लिमीन वाले चूँकि मुनकरीन हदीस भी हैं और अक़ीदे में भी बड़ी बड़ी अख़ता उनकी हैं, मुसलमानों की तकफ़ीर करते हैं, अज़ाब कब्र के हवाले से और दीगर मसाइल में सख्त गुमराही में पड़े हुए हैं। तो उनके भी वो उनकी हमनवाई करने की कोशिश करते हैं। इस मसले में उन्होंने कहा कि शिया और जमातुल मुस्लिमीन वाले दोनों गिरोह खस्सी जानवर की कुर्बानी को मकरूह समझते हैं। बाकी सारे जो अहले सुन्नत हैं वो खस्सी जानवर की कुर्बानी को मकरूह नहीं समझते। कितनी साफ सी बात है जो मिर्ज़ा साहब ने ख़ुद समझा दी है कि मुसलमानों का सारा तबका जो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता है वो सारा का सारा क्या कहता है कि खस्सी जानवर की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, मकरूह नहीं है, खिलाफ़ औला नहीं है। लेकिन शिया हज़रात जो हैं और जमातुल मुस्लिमीन वाले जो तकफ़ीरी हैं वो कहते हैं कि खस्सी जानवर की कुर्बानी ममनू है, नहीं करनी चाहिए। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मैं दरमियान वाला मौक़िफ़ बनाता हूँ, ना ममनू कहता हूँ ना जायज़ कहता हूँ, मैं कहता हूँ मकरूह है। तो मिर्ज़ा साहब की खिदमत में अर्ज़ है कि सबसे पहले उन्होंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, सूरह निसा की आयत नंबर 119, और उसको पढ़ने में उन्होंने दो गलतियाँ की। उस आयत को आप मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी बार बार गौर से पढ़ें, अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ उस आयत को आप देख सकते हैं और आप ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं कि इस आयत को पढ़ने में उन्होंने दो जगह गलती की है। कुरान करीम की आयत सूरह निसा आयत नंबर 119 है कि वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआम
फ़ाला युबत्तिकुन्ना आज़ान अल अनआम वला आमुरन्नहुम फ़ाला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, फ़ाला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह। मिर्ज़ा साहब पढ़ते हैं फल युबत्तिकुन्ना आज़ान अल अनआम, फल फल, फ़ाला नहीं पढ़ते फल, फ़ाला युबत्तिकुन्ना को पढ़ते हैं फल युबत्तिकुन्ना, और फ़ाला युगय्यिरुन्ना को पढ़ते हैं फल युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, फल युगय्यिरुन्ना। वला आमुरन्नहुम फल युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआम वला आमुरन्नहुम फल युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह। तो ये दो बड़ी वाज़े और जली गलतियां हैं मिर्ज़ा साहब की। तो हम उनसे गुजारिश करेंगे वो हमारी बात को बतौर इस्लाह लें कि वो जो लेक्चर देते हैं लोगों को, तजवीद पढ़ाते हैं, उसकी बजाय अगर वो ख़ुद अपना कुरान पढ़ने पर थोड़ी सी तवज्जो कर लें तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर हो। क्योंकि जब वो ख़ुद बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे पढ़ने में, फिर वो लोगों को भी पढ़ाते रहें, कोई हरज नहीं, कुरान की तजवीद पढ़ाएं, और तफसीर सीख लें तो फिर तफसीर भी पढ़ाएं। ना तो उन्हें तफसीर आती है और ना वो ख़ुद कुरान करीम को दुरुस्त पढ़ सकते हैं। इतनी वाज़ेह गलतियाँ उन्होंने की हैं कि फ़ल युबत्तिकुन्ना और फ़ल युगय्यिरुन्ना, ये दोनों गलत हैं। तो बहरहाल इससे उन्होंने इस्तिदलाल किया कि सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली की एक सूरत यह है कि जानवरों को खस्सी करना। तो जानवर को खस्सी करना भी बेसिकली अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक को बदलना है, इसमें कोई शक ही नहीं है। मर्द कोई खस्सी हो तो यह ऐब ही समझा जाएगा, और जानवर को आप खुद खस्सी करेंगे, सेक्सुअली उसको डिसेबल कर देंगे तो यह ऐब ही शुमार होगा। और इस बारे में सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी हैं और बड़े जय्यद सहाबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 साल तक वजू करवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 82 साल तक जिंदा रहे। 93 हिजरी में फौत हुए मदीना शरीफ में। सही सनद के साथ उनका कौल मौजूद है तफसीर तबरी में, जो पहली इस्लाम की तफसीर है कुरान पाक की। इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 310 हिजरी, पहले 300 साल के बुजुर्गों में आते हैं। और ये वो बुजुर्ग हैं जो अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों इनकी बुजुर्गी के कायल हैं। एक अहले तशय्यो के भी इमाम तबरी हैं, वो अलग है, ये अहले सुन्नत वाले को भी वो मानते हैं। तो उन्होंने सही सनद के साथ अनस बिन मालिक का कौल नकल किया है इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में कि वो कहते हैं कि जानवरों को खस्सी नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने और भी बातें की। पहली बात तो ये है कि ये जो तफसीर उन्होंने पेश की तफसीर तबरी से, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की तफसीर तबरी से उन्होंने नकल की है। और चूँकि अब वो इसको अपने फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, लिहाजा वो तारीफ़ें करने लगे, कहने लगे कि तफसीर तबरी है ये जनाब कुरान करीम की सबसे पहली, इस्लाम में कुरान की सबसे पहली तफसीर है। ठीक है बात, इमामुल मुफस्सिरीन ऐसे ही तो नहीं कहते इमाम तबरी रहमहुल्लाह को। फिर वो कहते हैं कि पहले 300 साल वाले बुज़ुर्गों में शामिल हैं, और उनके बारे में मिर्ज़ा साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि अगर हमने कुरान की तशरीह लेनी है या हदीस का फ़ाहम लेना है या कोई मौक़िफ़ हमने बनाना है तो पहले 300 साल के जो बुज़ुर्ग हैं उन्हीं की आरा की रोशनी में बनाना है, क्योंकि वो दीन को ज़्यादा बेहतर समझते थे। लेकिन बाद में वो इससे भी मुनहरिफ हो गए और उन्होंने कहा कि ये जो बुज़ुर्ग बाबे हैं, तो सहाबा किराम के बारे में भी उन्होंने ऐसी बातें कह दी, ताबीन के बारे में तो और खुलकर उन्होंने कह दी, इमाम मोहम्मद बिन सिरीन रहमहुल्लाह के बारे में उन्होंने ज़ुबान दराज़ी कर दी, और दीगर ताबीन के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि ये तो अक्ल से पैदल थे नऊज़ुबिल्लाह, और इस तरह की बातें भी की हैं। हम जा बजा वो पेश करते रहते हैं। तो यहाँ चूँकि उनके फ़ायदे में उन्हें नज़र आ रहा था कि शायद ये रिवायत मेरे फ़ायदे में है, तो इमाम तबरी रहमहुल्लाह की भी तारीफ़ें कर दी। तारीफ़ के काबिल हैं, वो इमाम हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब हर जगह, एक जगह तो आप कहते हैं कि जो लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, कहते जो इसकी तफसीर में कहता है ना कि जो पहलों से गलतियां हो गई उनके लिए हैं, तुम्हें तो उनका अजर मिलना जो तुमने अमल करने हैं, या तुम्हें उसका गुनाह मिलना है जो तुमने करतूत करने हैं। कहते हैं कि ये जो गलतियों का बयान है ना कि उनके लिए उनकी गलतियाँ, कहता है ये तफसीर, कहता है ये तहरीफ़ है। मिर्ज़ा साहब इस पर हमारा यूट्यूब पे क्लिप भी मौजूद है कि ये तहरीफ़ कौन करता है, इमामुल मुफस्सिरीन इमाम तबरी रहमहुल्लाह या मिर्ज़ा साहब ख़ुद करते हैं। तो वहाँ हमने दलाइल से भी ये बात साबित की थी कि इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने जो तफसीर की है, उन्होंने यही तफसीर की है कि पहले जो लोग चले गए उनकी गलतियाँ उनके साथ हैं, तुमसे उनकी गलतियों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। लेकिन चूँकि मिर्ज़ा साहब सलफ़ सालिहीन पर ज़ुबान दराज़ी करते हैं और इसहाक़ जालवी साहब से उन्होंने ये बात ली है,
तो उन्होंने कहा कि ये तो इन्होंने हमें दाव लगाया हुआ था सुन्नियों ने, ये तो इसहाक जालवी साहब का भला हो कि उन्होंने हमें बताया कि इस आयत में तो ये है ही नहीं, इस आयत में तो सिर्फ नेकियों का जिक्र है कि उनकी नेकियां उनके लिए हैं, बुराइयों का तो जिक्र हम भी करेंगे, हम पूछेंगे उनसे कि तुमने ऐसे क्यों किया। ये बात जब मिर्ज़ा साहब ने की तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि ऐसी तफसीर करने वाला वो तहरीफ़ करता है। अच्छा, ये तहरीफ़ करने वाले कौन थे? नऊज़ुबिल्लाह, इनके बकौल तहरीफ़ करने वाले इमाम अहले सुन्नत इमाम तबरी रहमहुल्लाह थे। देखा कितना बड़ा धोखा दिया इन्होंने, तारीफ की है कुरान के अंदर इन उलमा ने, और ये आज के अहले हदीस उलमा नहीं, पुरानों ने भी ये तारीफ की है। ये तो अल्लाह भला करे मौलाना इसहाक साहब का, जब मैंने उनसे 40 क्वेश्चंस किए उस वक्त तक मैं भी ये समझता था, तो उन्होंने जब ये अरबी लिंग्विस्टिक का मैं तो सिर्फ ध्यान नहीं गया हूं, मैंने कहा इतनी बड़ी तारीफ पीछे तक। ये सारे मौलवी ये हरकतें करते हैं। ये लहा मा कसबत है, अलैहा मा कसबत, उन पर वबाल हो उनकी बुराइयों का, व अलैकुम मा कसबतुम, और तुम पर वबाल होगा तुम्हारी बुराइयों का, तो फिर आपकी बात सही होती। ये नेक अमाल का जिक्र है, बुरे अमाल का जिक्र नहीं है। गलतियों के बयान के लिए लाम का इस्तेमाल आपने कहा गलत है। हम आपको कुरान करीम ही पढ़ाते हैं मिर्ज़ा साहब। ये ज़रा आप सूरतुल इसरा आयत नंबर 7 तो निकालें, ज़रा आप निकाल के ज़रा देखें ठंडे दिमाग से, तासुब की पट्टी को हटाकर अल्लाह तबारक व तआला से हिदायत की तलब करके अकेले बैठकर अल्लाह से डर कर आपने ये आयत निकालनी और इसका तर्जुमा आपने पढ़ना है और अल्फाज पे गौर करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया? इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर तुम नेकी करोगे तो नेकी करोगे अपनी जानों के लिए, अपनी जान के लिए ही नेकी करोगे ना। व इन असअतुम फलहा, और अगर तुम बुराई करोगे, अगर तुम गलती करोगे तो अपनी जान के ऊपर ही उसका वबाल डालोगे ना। व इन असअतुम, असा युसीउ का क्या माना है मिर्ज़ा साहब? मैं आपको बताता हूँ। असा युसीउ, इसाअतन का माना होता है बुराई करना, गलती करना। एक है एहसान, अहसन युहसिनु एहसान। इन अहसान तुम, अगर तुम एहसान करो यानी नेकी करो तो नेकी का फ़ायदा लिअनफुसिकुम, तुम्हारी जानों के लिए। व इन असाअतुम, और अगर तुम बुराई करो, अगर तुम गलती करो तो उसका नुकसान लहा, लहा अलैहा नहीं मिर्ज़ा साहब, अलैहा नहीं, अल्लाह के लिए। आपका ये मैदान नहीं है मिर्ज़ा साहब। आप इंजीनियर हैं, आप उसमें खिदमत सर अंजाम देना, इंजीनियरिंग में। और इमाम अबू जाफ़र तबरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है? ये 224 हिजरी में पैदा हुए हैं और 310 हिजरी में फ़ौत हुए। 224 से लेकर यानी 76 साल उन्होंने तीसरी सदी हिजरी में गुजारे हैं और चौथी के शुरू में फ़ौत हो गई। ये तीसरी सदी हिजरी के इमाम हैं। आप जो कहते थे ना कि हम 300 सालों के मुसलमानों का फ़हम लेते हैं, 300 साल पहले 300 साल के मुसलमान जो कुरान और सुन्नत का फ़हम पेश करें हम उस पर अमल करते हैं। ये आपने लिखा भी और आपने बोला भी। तो पहले 300 साल की गारंटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी है। हमारे असल असलाफ कौन है, हमारे असल बुजुर्गान दीन कौन है? पहले 300 साल। अब आपको कहाँ भूल गया? हम आपको बताएं कि इसका जो तर्जमा है या इसकी जो तफसीर है इस आयत की, वो इमाम अबू जाफ़र तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या की है। और फिर किसी मुफस्सिर ने इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर को गलत नहीं कहा कि उन्होंने तो गलत बयान कर दिया या कुरान में तहरीफ़ के मुर्तकब हो गए। आपके बकौल तो ये तहरीफ़ थी ना, जिसको आप तहरीफ़ कह रहे हैं, वो इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है। मैं उनके अल्फाज आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो फरमाते हैं कि वला तो आखज़ूना अंतुम, ए मुशरिको, अल्लाह फरमाता है मुशरिको तुम्हारा मुआखज़ा इस बिना पर नहीं किया जाएगा कि इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और उनकी औलादें क्या करते रहे हैं। फ़यक्सिबून मिन खैरिन व शर्रिन, वो अगर खैर के साथ शर भी करते रहे हैं, गलतियाँ भी अगर करते रहे हैं, तुमसे उनकी गलतियों का हिसाब नहीं लिया जाएगा। बल्कि लिअन्ना लिकुल्लि नफ्सिन मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, क्योंकि हर जान ने जो नेकियां की हैं उसका फ़ायदा, उनका फ़ायदा उसे होगा, जो बुराइयां की हैं उनका नुकसान उसे ही होगा। ये तफसीर इमाम अबू जाफ़र तबरी रहमतुल्लाह अलैह की है, जो पहली 300 सदियों वाले मुसलमान हैं और इमामुल मुफस्सिरीन है। सबसे पहली जो मुकम्मल तफसीर इस अंदाज से बड़ी तफसील के साथ, और फिर तफसीर बिल मासूर यानी कुरान की कुरान के साथ, फिर हदीस के साथ, फिर सहाबा कराम, फिर ताबीन,
फिर तबा ताबीन के अकवाल के साथ जो की है वो इमाम अबू जाफ़र तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने की है, इसीलिए उन्हें इमामुल मुफस्सिरीन कहा जाता है। तो अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम हैं वो, तो उन्होंने ये बात लिखी है। अब आपका फतवा चला गया ना सलफ़ सालिहीन पर, तो हमने बताया कि अहले हदीस पर जो आप फतवा लगाएंगे ना वो सलफ़ सालिहीन पर जाएगा। अहले हदीस तो कोई बात ऐसी कहते ही नहीं जो सलफ़ सालिहीन के ख़िलाफ़ हो, उनके फ़ाहम के ख़िलाफ़ हो। यहाँ वो कह रहे हैं कि ये पहले 300 साल के बुज़ुर्गों में है और उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, वहाँ उन्हें मुहर्रिफ़ कुरान नऊज़ुबिल्लाह कह रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब ये दोगली परीसी कब तक और क्यों, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? और अगर कभी हो गया नादानिस्ता, आपने कह दिया को पता नहीं था कि इमाम तबरी ने भी ये तफसीर की है और आपने उस तफसीर को तहरीफ़ कह दिया था, तो बाद में आप रुजू कर लेते, आप कह देते कि मेरी गलती थी, मुझे पता नहीं था कि आपने हमें बताया कि ये इमाम तबरी की तफसीर है तो मैंने मान लिया, तो फिर भी कोई बात नहीं थी। इंसान से हो जाता है, बसा औक़ात कोई चीज़ इल्म में नहीं आती है, ख़ता हो जाती है, गलती हो जाती है, वो ऐसी बात कह जाता है। तो बहरहाल ये दोगली पलीसी आपको ख़त्म करनी चाहिए। उससे अगली बात ख़तरनाक जो है मिर्ज़ा साहब ने कही, इंतहाई गलत बात है, आप ख़ुद ये बात फ़ैसला कर लेंगे इंशाल्लाह। कहते हैं कि इमाम तबरी रहमहुल्लाह, कहते तबरी दो थे, एक शिया तबरी और एक सुन्नी तबरी थे। जो इमाम तबरी जो ये तफसीर तबरी वाले, कहते ये सुन्नी थे, लेकिन सुन्नी और शिया दोनों इन्हें अपना बुजुर्ग मानते हैं। इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 310 हिजरी, पहले 300 साल के बुजुर्गों में आते हैं, और ये वो बुजुर्ग हैं जो अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों इनकी बुजुर्गी के कायल हैं। एक अहले तशय्यो के भी इमाम तबरी हैं, वो अलग है, ये अहले सुन्नत वाले को भी वो मानते हैं। और ये मिर्ज़ा साहब बहुत बड़ा बहतान है आपका। ये मैं तो कहता हूँ कि ये शिया लोगों पर आपने बहतान बांधा है। शिया कतान इमाम तबरी जो मुफस्सिर हैं, जो तफसीर तबरी वाले हैं, उनको कतान अपना बुज़ुर्ग नहीं मानते। और अगर आपका ये दावा और आप इस पर डटे हुए हैं कि नहीं तो वो तो मानते हैं, तो मैं आपको इमाम तबरी रहमहुल्लाह की अपनी किताब से 2 इबारतें पेश कर देता हूँ। आप मुझे बताएं कि क्या शियों का ये मौक़िफ़ है। इमाम तबरी रहमहुल्लाह की किताब है एक सरीहुस सुन्ना, अकीदे पे किताब है, और ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है, सरीहुस सुन्ना। इमाम साहब क्या फरमाते हैं, अल कौलु फ़ी रुयतिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार के बारे में वो फरमाते हैं कि व अम्मा सवाबु मिनल कौलि फ़ी रुयतिल मुमिनीन रब्बहुम अज़्ज़ व जल्ल यौमल क़ियामति व हुवा दीनुन अल्लज़ी नदीनुल्लाह बिही व अदरकना अलैहि अहलुस सुन्ना वल जमा। कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क़यामत के दिन मोमिन देखेंगे, ये हमारा दीन, हमारा ईमान, हमारा अकीदा है। कहते हैं कि इस पर हमने अहले सुन्नत के तमाम आइम्मा को पाया है कि वो यही कहते थे। वो क्या कहते थे, अन्ना अहलल जन्नति यरौनहु, अहले जन्नत जो हैं नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करेंगे। अला मा सहत बिहिल अखबार व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी साबित, वैसे तो कुरान करीम की आयात भी हैं, अहादीस भी साबित हैं। तो अब रवाफ़िज़ और मोतज़िला इस बात को नहीं मानते। रवाफ़िज़ और मोतज़िला का कतन ये अकीदा नहीं है कि क़यामत के दिन मोमिनों ने अल्लाह का दीदार करना है। ये अहले सुन्नत का अकीदा है, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। एक अकीदा ही बिल्कुल बरखिलाफ़ है, तो कैसे वो जो रवाफ़िज़ हैं या जो शिया हज़रात हैं वो इमाम तबरी रहमहुल्लाह को अपना बुज़ुर्ग मानेंगे। और उससे अगली बड़ी बात जो है वो भी हम पेश कर देते हैं। ये सफ़ा नंबर 20 था इमाम साहब की किताब सरीहुस सुन्ना का, सफ़ा नंबर 23 पर आ जाएं, 23 पर, अल कौलु फ़ी सहाबति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिर्ज़ा साहब इमाम तबरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में हमारा मौक़िफ़ क्या है। कहते वह अम्मल हक़्क़ु फ़ी इख्तिलाफ़िहिम फ़ी अफ़ज़ल असहाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं बाज़ लोगों ने इख्तिलाफ़ किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से अफ़ज़ल कौन है। तो फ़मा जाअ अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तताबअ अलल क़ौलि बिहि सलफ़। कहते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और जिस पर सारे सलफ़ सालिहीन मुतवातिर और हर दौर में जो बात करते रहे हैं वो क्या था। कहते हैं वो हदीस एक रिवायत उन्होंने पेश की है। कहते हैं इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तार असहाबी अला जमील आलमीन सिवन नबिय्यीन वल मुरसलीन। ये रिवायत हम इस पर सनदन नहीं बात कर रहे, हम इसको सनदन सही भी नहीं करार दे रहे, हम तो अकीदा पेश कर रहे हैं कि इस रिवायत पर उन्होंने अपना अकीदा बनाया और अकीदा लिखा भी है आगे, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये रिवायत क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे सहाबा को तमाम जहानों पर
जो है ना फजीलत, ये सिवाय नबियों और रसूलों के अलावा बाकी सब पर अफजल हैं मेरे सहाबा। वख्तारा मिन सहाबी अबा बकरिन व उमर व उस्मान व अलीयन, और मेरे सहाबा में से फिर सबसे अफजल अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये हैं। और आगे फ़जअलहुम खैरा सहाबी, ये मेरे सहाबा में से बेहतरीन है। वफ़ी सहाबी कुल्लिहिम खैरुन, मेरे तमाम के तमाम सहाबा बेहतरीन हैं, उनमें खैर है, किसी सहाबी में कोई शर नहीं है। और आगे क्या फरमाते हैं, वकज़ालिका नक़ूलु, कहते हैं ये जिस तरह इस हदीस में है, हम भी यही अकीदा रखते हैं, हम भी यही कहते हैं। फ़अफ़ज़ल व सहाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से सबसे अफजल वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सुम्मल फ़ारूक बादहु उमर, फिर आपके बाद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। सुम्मा ज़ुन्नूरैन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु हैं तीसरे नंबर पर। सुम्मा अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, फिर अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। तो क्या रवाफ़िज़ का और शिया का यही नज़रिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से सबसे ज़्यादा अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर की बारी है, फिर उस्मान की, फिर चौथे नंबर पर अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बारी है। जब इनका जो इमाम तबरी रहमहुल्लाह का अकीदा ये है, तो फिर कैसे शिया इनको अपना बुज़ुर्ग मानते हैं। मिर्ज़ा साहब कुछ तो ख्याल किया करें, जो बात आपके मुँह में आती है आप कह देते हैं बग़ैर सोचे समझे, कुछ तहक़ीक़ कर लिया करें, उलमा से मुशावरत ही कर लिया करें, किसी से पूछ लिया करें, कुछ पढ़ लिया करें, मुताला कर लिया करें। तो बहरहाल उन्होंने इस आयत से, मैं बात कहीं चली गई, बात ये थी कि तफसीर तबरी में वो सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का जो कौल उन्होंने पेश किया कि ये तग़यीर लिखल्क़िल्लाह है, अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली है, लिहाजा ये मकरूह है। याद रखिए कि खसी होने को मकरूह तो कहा गया है, हराम नहीं कहा गया। अगर इस आयत का पूरा पूरा मिस्दाक होता कि शैतान ने कहा कि तुम अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करो, और शैतान के कहने पे इंसान करते हैं, खसी करते हैं, तो फिर तो इसे हराम होना चाहिए था। ये मकरूह है, यानी उन्होंने कहा कि एक सूरत ये बन सकती है, इससे भी बचना चाहिए, मकरूह कहा, हराम नहीं कहा। और ख़ुद मिर्ज़ा साहब ने कहा कि कुछ ताबीन के अक़वाल भी थे जो इसको जायज़ समझते हैं, इसको मकरूह भी नहीं समझते। और ख़ुद इमाम बहकी रहमहुल्लाह से ये कौल उन्होंने नकल किया कि ज़रूरत के तौर पर ये जो मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं मना के, यानी मकरूह होने के, हराम होने के नहीं, मकरूह होने के अक़वाल हैं, और दूसरी तरफ जवाज़ के अक़वाल हैं, तो ये सारे अक़वाल सलफ़ से मरवी हैं। तो इमाम बहकी रहमहुल्लाह का कौल मिर्ज़ा साहब ने पेश किया कि ज़रूरत के तहत कभी करवाना पड़ जाए तो आप करवा लें, आम तौर पर ना करवाएं तो बचना बेहतर है। वैसे है कि कभी ज़रूरत पड़े तो खसी करना, और बड़े गोल मोल अल्फाज मौजूद हैं, और इसमें जो वाज़े अल्फाज हैं वो भी बड़ी मुश्किल के साथ ही हैं। सुनन कुबरा अल बहीकी में इमाम बहीकी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, कमेंट्स दिए हैं कि कोई बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो जानवर को खसी करना जायज़ है। तो खसी करने से बचना बेहतर है, खसी करना जायज़ है किसी ज़रूरत के तहत। अब बात आती है कि अगर किसी शख्स ने ज़रूरत के तहत खसी कर लिया है, जिसकी इजाज़त मिर्ज़ा साहब भी दे रहे हैं, मिर्ज़ा साहब के नज़दीक भी इस बात की इजाज़त है कि आप ज़रूरत के तहत खसी कर सकते हैं। किसी ने जानवर को खसी कर लिया है और बाद में कुर्बानी उसको लगाना पड़ा है, तो फिर मकरूह क्यों है? मिर्ज़ा साहब ज़्यादा से ज़्यादा ऐब तो ये खसी होना था ना। हालांकि इसको भी हाफिज़ बिन हजर रहमतुल्लाह ने लिखा कि ये कोई ऐब नहीं। अगर खसी होना ऐब हो तब भी ये कुर्बानी का ऐब तो नहीं है ना। कुर्बानी के अयूब तो शरीयत ने गिन कर बताए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबउन ला तजूज़ु फिल अज़ाही, 4 किस्म के जानवर ऐसे हैं, 4 जो कुर्बानी में लगते नहीं हैं। तो इसी तरह आपने सींग टूटे हुए और कान कटे हुए से भी मना फरमाया, बचना बेहतर है उनसे भी। तो ये अयूब जो शरीयत ने 6 बयान कर दिए हैं, तो शरीयत 7वां भी बयान कर देती कि खसी होना भी ऐब है या खसी से बचना बेहतर है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। देखें, अगर हम कह दें कि देखें जी, चलो जी देखने को या अच्छा नहीं लगता या वैसे अच्छा नहीं है तो चलो इसको कुर्बानी ना करो, अगर ये करना शुरू कर दें तो फिर तो टैडी जानवर जो हैं उनकी कुर्बानी भी खिलाफ औला और मकरूह हो जाएगी। लेकिन ऐसा उम्मत में से किसी ने नहीं कहा टैडी जानवर की, और जिसका रंग भद्दा हो उसकी कुर्बानी करना भी किसी के नज़दीक मकरूह नहीं है और खिलाफ औला नहीं है और बचना बेहतर नहीं है। इसीलिए
इसी तरह और भी जो चीज़ें आम तौर पर हमारे मुआशरे में उसको समझा जाता है कि ये दुरुस्त नहीं या ये अच्छा नहीं लगता जानवर, उसकी कुर्बानी तो मकरूह नहीं है। कुर्बानी सिर्फ इन उयूब की वजह से मना होगी जो उयूब शरीयत ने कुर्बानी के बयान किए। और ख़ुद मिर्ज़ा साहब को इस बात का एतराफ़ है कि खसी होना ये कुर्बानी का ऐब नहीं है। और सबसे आखिर में मैं बात मुख्तसर करता हूँ कि एक रिवायत मिर्ज़ा साहब ने पेश की हमारी तरफ से, जो खसी जानवर की कुर्बानी को जायज़ समझते हैं उनकी तरफ से एक रिवायत पेश की कि अबू दाऊद में वो रिवायत है, इसी तरह मुस्नद अहमद में भी है। तो उसमें यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसी जानवर जो हैं वो ज़बह किए। तो कहते हैं उसकी सनद में शरीक बिन अब्दुल्ला अल-काज़ी मुदल्लिस हैं। बाद में अपनी तस्हीह खुद ही उन्होंने की कि नहीं शरीक बिन अब्दुल्ला नहीं, मोहम्मद बिन इसहाक मुदल्लिस हैं। जो सुनन नबी दाऊद, सुनन इब्न माजा और मुस्नद इमाम अहमद में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 खस्सी मेंढे कुर्बान किए। ये पक्की ज़ईफ़ रवायत है क्योंकि इसमें शरीक बिन अब्दुल्ला अल-काज़ी जो हैं वो मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं। और सही मुस्लिम के मुकदमे में पेट रूल है कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत है जो ज़ईफ़ होती है जब तक समा की तस्रीह मौजूद ना हो। इस रवायत के अंदर 2 खस्सी मेंढे जो कुर्बान करने वाली रवायत है, इसमें सॉरी मैंने ये गलत बता दिया, मोहम्मद बिन इसहाक जो है ये मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मुदल्लिस की अन वाली रवायत वो जो है वो ज़ईफ़ होती है और ये मुहद्दिसीन का पेट रूल है। सही मुस्लिम के मुकदमे में देखें जी कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत समा की तस्रीह के बगैर कबूल नहीं होती और सही नहीं होती, और कहते हैं ये ज़ईफ़ रवायत है। मिर्ज़ा साहब हम भी कहते हैं ये ज़ईफ़ रवायत है, लेकिन ये हमारी असली दलील नहीं। इसको तो हम तईदन पेश करते हैं। असली दलील तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उयूब कुर्बानी के बयान किए हैं उनके अलावा कोई भी ऐब दुनिया का वो कुर्बानी के लिए रुकावट नहीं है। और किसी ऐब की वजह से उन उयूब के अलावा जो शरीयत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं उनके अलावा कोई भी ऐब हो वो कुर्बानी के लिए माने नहीं है, और ना कुर्बानी मकरूह होती है उस ऐब की वजह से जो शरीयत ने ऐब कुर्बानी का नहीं बताया। ये हमारी दलील है। बाकी उलमा इस रवायत को पेश कर देते हैं तो इसको तईदन पेश करते हैं, असलन नहीं पेश करते। बाकी ये बात आपकी ठीक है कि मुदल्लिस की आने वाली रवायत जो है वो समा की तस्रीह के बगैर कबूल नहीं होती, और आपकी ये बात भी बिल्कुल ठीक है जो आपने इसी मौके पे कही कि दोगली परीसी नहीं अपनानी चाहिए कि अपनी जब बात आए तो फिर आप कबूल कर लो, दूसरे की बात आए तो रद्द कर दो मुदल्लिस की आने वाली रवायत। तो अगर ये सही माननी है फिर वो भी सही माननी पड़ेगी। तो ये 2 नंबर पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, इस मामले में एक उसूल रखा जाए। तो मिर्ज़ा साहब हमारी गुजारिश ये है कि ये जो आपने पम्फलेट लिखा है ना जिस पर आपको बहुत नाज है, जिसको आप हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं, और आपने उसके सरे वर्क पे लिखा और बल्कि हर पेज के ऊपर भी लिखा है कि ये सहीउल इस्नाद रिवायात हैं और झूठी रिवायात, मनगढ़ंत किस्से और बेसनद रिवायात और कमज़ोर और ज़ईफ़ रिवायात के फितने से बचने वालों के लिए ये पम्फलेट मैंने लिखा है। उसमें इमाम आमश की आने वाली रिवायतें आपने कबूल की हुई हैं। इमाम आमश जो है वो मुदल्लिस हैं और मोहम्मद बिन इसहाक तो आम दर्जे का मुदल्लिस होगा ना आपके बकौल भी, क्योंकि आपने कहा कि इमाम आमश जो हैं वो तो इमामुल मुदल्लिसीन हैं। सुफियान सौरी और आमश ये 2 इमामुल मुदल्लिसीन हैं। इमाम आमश क्या है? इमामुल मुदल्लिसीन है। इमामुल मुदल्लिसीन अगर अन से रिवायत करे, समा की तस्रीह ना करे, आप उसे अपने पम्फलेट में दर्ज करके उसको सही का टैग लगा देते हैं और सरे वर्क पर हर सफ़े के ऊपर भी लिख देते हैं कि इसमें सारी रिवायात सही हैं, उस वक़्त आपकी दोगली पॉलिसी कहाँ चली जाती? आपने लिखा ना कि वो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के नाक में सांप घुसने वाली रिवायत, उसके बारे में कि सही रिवायत कह के आपने दर्ज कर दिया, जबकि उसमें जामे तिर्मिज़ी उठा कर देखें इमाम आमश मुदल्लिस हैं और समा की तस्रीह नहीं है। मिर्ज़ा साहब आपको चाहिए कि समा की तस्रीह पेश करें या अपनी दोगली पॉलिसी छोड़ दें। ये बात भी दरमियान में ऐसे ही आ गई, ज़िमनन आ गई। आगे हम जो आपके सामने एक बात रखना चाहते हैं, ये हदीस तो ज़ईफ़ है, हम इसे अपनी असली दलील भी नहीं बनाते, तईदन पेश करते हैं। हम कहते हैं कि कुरान और सुन्नत की रूह से खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज़ है, कुरान और सुन्नत की रूह से, क्योंकि न कुरान ने इसे ऐब कहा कुर्बानी का, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं इसको कुर्बानी का ऐब कहा। जिस हदीस में कुर्बानी के उयूब बयान हुए हैं वो हदीस इस बात पर दलील है कि इन उयूब के अलावा कोई ऐब कुर्बानी के लिए रुकावट नहीं है और किसी ऐब और ऐब की मौजूदगी में कुर्बानी मकरूह नहीं होती।
और इस पर मुस्तजाद ये है मिर्ज़ा साहब कि ये तो इजमा है उम्मत का इस बात पर कि खसी की कुर्बानी जायज़ है। आपने तो यहाँ इजमाई उम्मत की भी मुखालफत करी। वैसे तो सहाबा कराम के बारे में भी और शातम रसूल के बारे में भी, कादियानियों के बारे में भी और मौसीकी के बारे में भी बहुत सारे मामलात में आपने इजमाई उम्मत की मुखालफत की हुई है। इस बारे में भी आपने इजमाई उम्मत की मुखालफत कर दी। आपको नहीं पता कि उम्मत का इजमा इस बात पर। इमाम इब्ने कुदामा रहमहुल्लाह ताला जो 620 हिजरी में फ़ौत हुए हैं, यानी छठी हिजरी और 7वीं हिजरी के वो इमाम हैं। छठी हिजरी के वो इमाम हैं, 7वीं हिजरी के आगाज़ में 620 हिजरी में वो फ़ौत हुए हैं। 620 साल गुज़र गए, उम्मत में किसी ने खसी जानवर की कुर्बानी के हवाले से इख्तलाफ नहीं किया। इमाम इब्ने कुदामा रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं, अल-मुग़नी उनकी किताब है, जिल्द 3 सफ़ा 476 है, वला नअलमु फ़ी हाज़ा खिलाफ़न। मिर्ज़ा साहब इमाम इब्ने कुदामा फरमाते हैं वला नअलमु फ़ी हाज़ा खिलाफ़न, हमें इस हवाले से कोई इख्तलाफ मालूम नहीं है कि किसी मुसलमान ने कभी किसी खसी जानवर की कुर्बानी के हवाले से इख्तलाफ किया हो कि ये मकरूह है या ये नाजायज़ है, नहीं होना चाहिए। अब इजमा के ख़िलाफ़ आप चलेंगे और मकरूह या खिलाफ़ औला या बचना बेहतर कहेंगे तो फिर आपको ख़ुद ही सोचना चाहिए। हम तो दावत फ़िक्र देते हैं आपको मिर्ज़ा साहब कि ये जो सारी बातें हैं, ये जो दोगली पॉलिसियाँ हैं, ये जो आपका कुरान करीम का गलत पढ़ना है, ये जो तर्जमे गलत करना है, ये जो आइम्मा दीन पर बहतान बांधना है, उन्हें कुरान की तारीफ़ का मुर्तकिब कहना है और कभी दोगली पॉलिसी अपनाते हुए फिर उनकी तारीफ़ें करना है और कभी आने वाली रिवायत मुदल्लिस की कबूल करना है और कभी जो है ना उसको जो इमामुल मुदल्लिसीन आपके बकौल हो उसकी रिवायत को भी सही करार देना है। ये सारी चीज़ें मिर्ज़ा साहब ये किसी अक्लमंद इंसान को ज़ेबा नहीं है। आप ऐसा ना करें, आप इन चीज़ों पर नज़र सानी करें, हमारी रिक्वेस्ट समझें। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं, अल्लाह जानता है हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं। हम आपके लिए दुआएं करते हैं और सिर्फ़ ऑन दी कैमरा नहीं, ऑफ दी कैमरा भी दुआएं करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हिदायत नसीब फरमाए। और हमें उम्मीद भी है, उम्मीद रहनी चाहिए अल्लाह की रहमत से, मायूस नहीं होना चाहिए। आपके जो सुनने वाले हैं उन्हें भी गौर करना चाहिए कि ये सारी बातें जब हम दलाइल से सामने रखते हैं तो उन पर गौर क्यों नहीं करते। आप भी गौर करें और हक़ जो है उसको आप तस्लीम कर लें। इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत की इज़्ज़त इसी में है कि इंसान हक़ को कबूल कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और सुन्नत पर कारबंद रहने की हमेशा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसी पर हमारा ख़ात्मा हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन हमें अपने अम्बिया, शुहदा और सालिहीन नेक लोगों के साथ हमारा हशर फरमाए। क़यामत के दिन जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पाकीज़ा सहाबा कराम, आपके प्यारे अहले बैत और दीगर असलाफ़ उम्मत के साथ हमें जमा फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।